जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उनकी इज्जत करें, उन्हें समझें और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें हल्के में लेते रहेंगे। हम खुद को ही परेशानियों में डालते रहेंगे और हमारी लाइफ किसी और के कंट्रोल में होगी। बाउंड्रीज एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कब हाँ कहना चाहिए और कब ना कहना चाहिए। कैसे हम अपनी लाइफ के मालिक बन सकते हैं और दूसरों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड ने इस बुक में बताया है कि बिना गिल्ट फील किए, बिना किसी को नाराज किए, हम अपनी सीमाएं तय करके एक बेहतर और खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। अक्सर हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों को भुला देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे कुछ मांगता है और आपको मना करना आता ही नहीं? आपको अंदर से गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी आप हाँ कह देते हो और बाद में पछताते हो कि क्यों मैंने ये किया। इसी तरह कुछ लोग हमेशा हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारी शांति चुराते रहते हैं। वे हमें गिल्ट महसूस कराते हैं, हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और अपने फायदे के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। और हम कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, हमें बुरा मानेंगे या फिर हमें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद की सीमाएं तय नहीं करेंगे, तब तक लोग हमें कंट्रोल करते रहेंगे। बाउंड्रीज किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में होनी चाहिए, न कि दूसरों के। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर वो किसी चीज को छूने जाता है जो उसके लिए खतरनाक है, तो उसे रोका जाता है। अगर वह किसी और की चीज बिना पूछे ले लेता है, तो उसे समझाया जाता है कि ऐसा करना गलत है। यही सीमाएं हैं जो उसे सही और गलत में फर्क करना सिखाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी सीमाओं को भूलने लगते हैं। हम यह समझते हैं कि दूसरों को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम खुद परेशान क्यों ना हो जाएं। लेकिन असल में हमारी पहली जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। अगर हम अपनी बॉडी, अपने इमोशंस और अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई क्यों करेगा? इस किताब में बताया गया है कि हमें किन किन एरिया में बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। पहला, पर्सनल बाउंड्री। आपको अपनी पर्सनल स्पेस की इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपके टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको मजबूरी में हाँ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इमोशनल बाउंड्री। आपको यह तय करना होगा कि आप किस हद तक दूसरों की बातों से अफेक्ट होते हैं। कई लोग हमें गिल्ट फील कराते हैं, हमें खुद को दोषी मानने पर मजबूर करते हैं। लेकिन सच यह है कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हर किसी की प्रॉब्लम का हल नहीं है। तीसरा, वर्क बाउंड्री। ऑफिस में अगर आप हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगेंगे जो कुछ भी मना नहीं कर सकता। इससे आप पर अनावश्यक प्रेशर बढ़ेगा और आपकी खुद की लाइफ खराब हो जाएगी। चौथा, रिलेशनशिप बाउंड्री। हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या रोमांटिक रिलेशनशिप, उसमें कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आपको यह समझना होगा कि रिश्ते दो तरफा होते हैं, एक तरफा नहीं। बाउंड्रीज किताब में बताया गया है कि अच्छे लोग वही होते हैं जो अपनी सीमाएं तय करना जानते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि सीमाएं बनाना मतलब सेल्फिश होना है, लेकिन असल में सीमाएं बनाना खुद को और दूसरों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी चीज तभी तक सही होती है जब तक वह बैलेंस में हो। अगर आप हर किसी के लिए अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, तो आप उन्हें खुश नहीं कर रहे, बल्कि खुद को कमजोर बना रहे हैं। एक इंसान जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और जो इंसान अपनी लिमिट्स क्लियर कर देता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेते हैं, तो कई बार हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम किसी की मदद करने से मना कर दें, तो क्या हमें सेल्फिश समझा जाएगा? अगर हम किसी रिश्ते में अपनी लिमिट्स सेट करें, तो क्या लोग हमसे दूर हो जाएंगे? यही डर हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई यह है
कि जिन्हें आपकी लिमिट्स से दिक्कत होती है वे वही लोग हैं जो आपको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी खुशी को कुर्बान करें सिर्फ इसलिए कि वे आपसे कुछ चाहते हैं। बाउंड्रीज किताब हमें यह सिखाती है कि खुद की खुशी और दूसरों की उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा शांत और खुश नजर आते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। एक इंसान की कहानी लेते हैं। अमित हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगर कोई दोस्त उसे रात के 2 बजे भी कॉल करता था तो वह फौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाता था। ऑफिस में अगर किसी को एक्स्ट्रा काम करना होता था तो अमित बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता था। धीरे धीरे हुआ यह कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। अब अमित की जिंदगी ऐसी हो गई कि वो हर वक्त बिजी रहता था लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता था। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी, लेकिन जब उसने लोगों से मदद मांगी तो किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। यही होता है जब हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते। लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम हमेशा हाँ कहेंगे क्योंकि हमने कभी ना कहना सीखा ही नहीं। हेनरी क्लाउड और जॉन टाउनसेंड बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी ही होंगी, और इसकी शुरुआत होती है अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने से। पहला स्टेप यह है कि आपको यह समझना होगा कि ना कहना बुरा नहीं है। अगर कोई आपसे कोई ऐसा काम करने को कहता है जो आपके लिए सही नहीं है तो आपको मना करने का पूरा हक है। कई बार हम डरते हैं कि ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो लोग वाकई आपकी परवाह करते हैं वे आपकी लिमिट्स की इज्जत करेंगे। दूसरा स्टेप है अपनी जिंदगी के मालिक बनना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी पर दूसरों का कंट्रोल है तो आपको खुद को उससे आजाद करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपका टाइम, एनर्जी और इमोशंस किन चीजों में लगने चाहिए। तीसरा स्टेप है गिल्ट को दूर करना। अक्सर जब हम पहली बार किसी चीज के लिए मना करते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अपनी खुशी और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे। बाउंड्रीज का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और क्लैरिटी आ जाती है। आपको पता होता है कि आपको किन चीजों के लिए टाइम देना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। यहां तक कि सबसे सफल लोग भी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, सफल लोगों और बहुत ही सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत ही सफल लोग पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी जो लोग बहुत सफल होते हैं वे ज्यादातर चीजों के लिए ना कहते हैं ताकि वे अपनी असली प्राथमिकताओं पर फोकस कर सकें। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी ही होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको यह तय करना चाहिए कि किसे, कब और कितनी मदद करनी है। जब हम अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या लोग हमें समझेंगे। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम अपने दोस्तों, परिवार या ऑफिस के लोगों के साथ सीमाएं तय करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वो लोग जो खुद की लिमिट्स सेट करके चलते हैं उनकी जिंदगी में कितनी शांति होती है? वे परेशान नहीं होते, उनका काम वक्त पर होता है और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की नेहा को हमेशा यही सिखाया गया था कि अच्छे लोग कभी किसी को मना नहीं करते। जब भी कोई उससे कोई काम करवाने के लिए कहता वह तुरंत हाँ बोल देती। धीरे धीरे हुआ ये कि लोग उसे एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगे जो हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन किसी ने कभी उसकी परेशानी के बारे में नहीं सोचा। एक दिन उसकी एक दोस्त ने रात के 12 बजे उसे कॉल किया और कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं। नेहा ने बिना सोचे समझे अपनी नींद खराब की और अगले 2 घंटे तक उसकी बातें सुनती रही। लेकिन जब कुछ दिनों बाद नेहा को खुद मदद की जरूरत पड़ी और उसने उसी दोस्त को कॉल किया तो जवाब मिला, यार अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं।
ये तब होता है जब हम बिना लिमिट्स के जीते हैं, जब हम अपने टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस की इज्जत नहीं करते, तो दुनिया भी हमारी इज्जत करना बंद कर देती है। हेनरी क्लाउड और जॉन टाउनसेंड इस बुक में बताते हैं कि हमें खुद को इस गिल्ट से बाहर निकालना होगा कि अगर हमने किसी चीज के लिए ना कहा तो हम बुरे इंसान हैं। अब सवाल ये आता है कि बाउंड्रीज को सही तरीके से कैसे सेट करें। पहला तरीका, क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आप किसी चीज में असहज महसूस कर रहे हैं तो आपको इसे साफ शब्दों में कहना होगा। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं अभी बिजी हूं, या मैं ये नहीं कर सकता। जैसे वाक्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त हर बार बिना पूछे आपकी चीजें यूज कर लेता है तो आपको उसे सीधे यह कहना होगा, देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी चीजें बिना पूछे लेते हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो पहले मुझसे पूछ लिया करो। बहुत से लोग डर के मारे कुछ नहीं कहते, लेकिन इससे सामने वाला कभी नहीं समझता कि उसकी हरकतें आपको तकलीफ दे रही हैं। दूसरा तरीका, ना कहने की आदत डालो। अगर कोई आपसे ऐसी चीज मांगता है जो आपकी मेंटल पीस या पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब कर सकती है, तो बिना गिल्ट के ना कहना सीखें। एक बहुत बड़ा उदाहरण देखिए। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने दिन का 80% समय ना कहने में बिताता हूं, क्योंकि अगर मैं हर चीज के लिए हां कह दूं तो मैं अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। हर सफल इंसान ये समझता है कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपका माइंडसेट सबसे कीमती है। अगर आप हर किसी की डिमांड पूरी करने लगेंगे तो अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा तरीका, गिल्ट को दूर करो। हमारे समाज में अक्सर लोगों को सिखाया जाता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो इसका मतलब तुम बुरे इंसान हो, लेकिन ये सच नहीं है। सोचिए, अगर कोई आपसे जबरदस्ती आपकी सेविंग्स मांग ले और कहे कि अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें सेल्फिश समझा जाएगा, तो क्या आप इसे मानेंगे? नहीं ना। तो फिर आप अपने टाइम और एनर्जी को क्यों हर किसी पर बिना सोचे समझे लुटा रहे हैं? अगर आपको खुद पर गिल्ट फील होता है कि आप किसी चीज के लिए ना कह रहे हैं, तो बस ये सोचिए, क्या ये इंसान मेरी भी उतनी ही फिक्र करता है जितनी मैं इसकी कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो बिना किसी संकोच के अपनी लिमिट्स सेट करो। चौथा तरीका, सीमाएं तय करने के बाद डटे रहो। बाउंड्रीज सेट करना आसान है, लेकिन उस पर बने रहना मुश्किल होता है। लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मजबूती से खड़ा रहना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि आप वीकेंड पर ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे, तो जब भी बॉस आपको कॉल करे, आप विनम्रता से कह सकते हैं, मैं इस पर सोमवार को काम करूंगा। पहले लोग नाराज होंगे, लेकिन जब उन्हें एहसास होगा कि आप अपनी सीमाओं को लेकर सीरियस हैं, तो वे खुद आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। पांचवां तरीका, सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो। कुछ लोग हमेशा हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वे हमें गिल्ट फील करा सकें और हमारे ऊपर कंट्रोल पा सकें। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार या कलीग है जो हर बार आपकी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करता है, तो आपको तय करना होगा कि क्या यह रिश्ता वाकई आपके लिए सही है। जो लोग आपकी लिमिट्स की इज्जत नहीं करते, वे आपकी इज्जत भी नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। बाउंड्रीज सेट करने का सबसे बड़ा फायदा जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगते हो, जब आप अपने टाइम और एनर्जी को सही चीजों में लगाना सीखते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होने लगती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, लोग आपको पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। हेनरी क्लाउड कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में होनी चाहिए, और इसके लिए आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जब आप अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज सेट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको उन लोगों का असली चेहरा देखने को मिलेगा जो हमेशा आपसे सिर्फ अपना काम निकालना चाहते थे। जैसे ही आप ना कहना सीखेंगे, कुछ लोग आपसे नाराज होने लगेंगे। वे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपसे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें हमारी परवाह नहीं। लेकिन यही असलियत है। जो लोग आपसे सच्चा लगाव रखते हैं, वे आपकी लिमिट्स को समझेंगे और उनकी इज्जत करेंगे। एक बहुत सिंपल टेस्ट करो।
किसी ऐसे इंसान से जिसे आप हमेशा बिना सवाल किए मदद करते आए हो, एक बार खुद मदद मांगो। देखो वे कितनी जल्दी आपकी मदद के लिए आते हैं। अगर वे बहाने बनाने लगें तो समझ लो कि यह रिश्ता सिर्फ एक तरफा था। ऐसे लोगों से बाउंड्रीज सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाउंड्रीज सेट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका दिमाग क्लियर हो जाता है। आपको हर वक्त यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या उम्मीद कर रहा है, और आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं लगती। सोचो, एक ऑफिस में दो लोग हैं, एक जो हमेशा अपने काम से ज्यादा दूसरों का काम करता है बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद किए, दूसरा जो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उसका असली जिम्मा है और साफ साफ अपनी सीमाएं तय कर चुका है। जब प्रमोशन की बात आती है तो दूसरे इंसान को प्रमोशन मिलता है क्योंकि वह अपना असली योगदान दिखा पाता है। पहला इंसान हमेशा इतना बिजी रहता है कि उसे खुद को साबित करने का वक्त ही नहीं मिलता। यही होता है जब आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते। लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं और आपको आपके असली हक से वंचित रखा जाता है। एक और उदाहरण देखो, अगर कोई हमेशा आपका फोन बिना पूछे इस्तेमाल करता है और आपको ये पसंद नहीं, लेकिन आप कुछ नहीं कहते, तो वह बार बार ऐसा करेगा। लेकिन अगर एक दिन आप सीधे कह दो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम बिना पूछे मेरा फोन लेते हो, प्लीज अगली बार पूछ लिया करो, तो शुरुआत में हो सकता है उसे अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि अब ये करने की आजादी नहीं है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत, ये सब बहुत कीमती हैं। इनका सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप खुद तय करोगे कि यह किस पर खर्च होगी। बाउंड्रीज का मतलब खुद को अलग थलग करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आप किसके साथ कितनी गहराई तक जुड़े रहना चाहते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जो आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ऐसे रिश्तों में ज्यादा इन्वेस्ट करो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपसे फायदा उठाने के लिए आसपास होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीखो। अगर आपको बाउंड्रीज सेट करने में डर लगता है तो एक बहुत सिंपल तरीका अपनाओ। हर बार जब कोई आपसे कोई डिमांड करता है तो खुद से पूछो, क्या मैं यह खुशी से करना चाहता हूं या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। अगर जवाब दूसरा है तो बिना किसी गिल्ट के मना कर दो। याद रखना, जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे आपकी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं हैं। जो लोग वाकई आपसे जुड़े रहना चाहते हैं वे आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जब आप अपनी सीमाएं तय करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह अजीब लग सकता है। कई बार आपको गिल्ट फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप सेल्फिश बन रहे हो, लेकिन यह गिल्ट असली नहीं है, यह बस एक आदत का हिस्सा है। आपने हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए काम किया है। अब जब आप खुद को प्राथमिकता देने लगे हो तो यह नया एहसास अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानो यही असली ग्रोथ का पहला कदम है। सोचो, जब कोई ट्रेन में सफर करता है तो सीट पर बैठने से पहले वह ध्यान से देखता है कि सीट साफ है या नहीं। अगर कोई गंदगी होती है तो उसे साफ करने के बाद ही बैठता है। उसी तरह आपकी जिंदगी भी एक सफर है और इसमें सही लोगों को जगह देने से पहले आपको देखना होगा कि कौन आपकी सीमाओं की इज्जत करता है और कौन नहीं। अगर कोई आपकी जगह पर बार बार आकर बैठ जाता है और आपको खड़ा कर देता है तो आपको तय करना होगा कि क्या आप इस सफर को ऐसे ही जारी रखना चाहते हैं या फिर बदलाव लाना चाहते हैं। कई बार लोग आपको टेस्ट करेंगे। वे देखेंगे कि क्या आप सच में अपनी बाउंड्रीज पर टिके रहते हो या सिर्फ कहने के लिए ऐसा कर रहे हो। यह टेस्ट किसी भी रूप में आ सकता है। कोई दोस्त आपसे फेवर मांग सकता है, कोई रिश्तेदार आपकी टाइम लिमिट को इग्नोर कर सकता है, या कोई सहकर्मी आपको ऐसा काम दे सकता है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर बार जब आप अपनी सीमा पर टिके रहते हो तब आप अपने आत्मसम्मान को और मजबूत कर रहे होते हो। अगर आप एक कड़ी का उदाहरण देखो तो वह तभी मजबूत होती है जब उस पर सही मात्रा में प्रेशर डाला जाए और उसे सही तरीके से रखा जाए। अगर आप उसे ढीला छोड़ दोगे तो वह टूट जाएगी, लेकिन अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा टाइट कर दोगे तो भी वह टूट सकती है। उसी तरह बाउंड्रीज का मतलब किसी से पूरी तरह दूरी बना लेना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कितना देना है और कितना रोकना है। कई बार लोग बाउंड्रीज को अहंकार या अकड़ से जोड़ देते हैं,
लेकिन इसमें बहुत फर्क है। अहंकार कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, जबकि बाउंड्रीज कहती हैं कि मैं अपनी जरूरतों की इज्जत करता हूं। अहंकार लोगों को दूर करता है, लेकिन सही बाउंड्रीज रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। अगर आप कभी किसी इंसान के साथ बातचीत करते समय यह महसूस करते हो कि आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला इंसान नाखुश ना हो जाए, तो यह एक संकेत है कि बाउंड्रीज की जरूरत है। अगर कोई इंसान आपको गुस्से में आकर बुरा भला कहता है और आप बिना सोचे समझे उसे जवाब देते हो, तो आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर आप शांति से कहते हो, मैं इस तरह की बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो आप अपनी सीमाएं तय कर रहे हो और अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो। कई बार लोग आपको यह कहकर भी गिल्ट फील कराएंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन याद रखना, बदलाव हमेशा जरूरी होता है। जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसकी पुरानी टहनियां गिर जाती हैं ताकि नई शाखाएं निकल सकें। अगर आप नहीं बदलोगे तो आप वहीं अटके रहोगे जहां आप थे। अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज को बार बार इग्नोर करता है तो यह साफ संकेत है कि वह आपकी इज्जत नहीं करता। अगर आप बार बार मना करने के बावजूद किसी काम के लिए हाँ कहने पर मजबूर महसूस करते हो, तो यह सिर्फ उनकी आदत नहीं, आपकी कमजोरी भी बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को मजबूत बनाओ और बिना डर के कह सको, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। हर सफल व्यक्ति अपनी सीमाओं को लेकर बहुत क्लियर होता है। अगर आप किसी भी सफल इंसान की लाइफस्टाइल को देखो तो आपको महसूस होगा कि वे अपनी एनर्जी और टाइम को बहुत ध्यान से मैनेज करते हैं। वे हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते, वे हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, और सबसे बड़ी बात, वे अपनी शांति की कीमत जानते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह सीखना जरूरी है कि किसे अपने करीब रखना है और किससे दूरी बनानी है। बाउंड्रीज सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपकी ग्रोथ को भी सुनिश्चित करती है। अगर आपको बाउंड्रीज सेट करने में परेशानी हो रही है तो शुरुआत छोटे कदमों से करो। हर बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जिससे आपको असहजता महसूस हो, तो तुरंत जवाब मत दो। खुद को कुछ सेकंड दो, सोचो कि क्या तुम यह सच में करना चाहते हो या सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए सही नहीं है तो बिना झिझक मना कर दो। याद रखना, बाउंड्रीज बनाना अपने लिए प्यार और सम्मान दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप खुद की इज्जत करते हो, तभी दुनिया भी आपको इज्जत देती है।